वेलकम, मैं हूं शुनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। करीना की ना से एसआरके का दुबई शो हुआ चौपट, क्या सलमान है इसके पीछे की वजह? कटरीना और अनुष्का के बीच मेकअप मैन को लेकर शुरू हुई कैट फाइट। इस ईद पर सलमान की फिल्म देखने के लिए शेरा दे रहे हैं सबको धमकी। अगर आप नहीं आए देखने तो मैं आऊंगा आपके घर आपको लेने। और दिखाएंगे आपको बाबा रामदेव को रिझाने के लिए राखी लगाना चाहती हैं ठुमके। पिछले 3 महीने से मेरा दिल आ चुका है स्वामी रामदेव जी पर। करीना कपूर दुबई में शाहरुख के साथ परफॉर्म नहीं करेंगी। करीना के दुबई न जाने की वजह से एसआरके का ये शो कैंसिल हो गया है। इसी शो की वजह से करीना के बॉडीगार्ड के प्रमोशन से गायब होने की खबर आई भी थी, पर सडनली कैसे पलट गई करीना? क्या इसकी वजह सलमान खान है? वो शाहरुख खान से दूर हो गई, वो सलमान खान के पास आ गई। सलमान के वादे के लिए उसने तोड़ दिया शाहरुख का वादा। हमेशा खान वॉर्स में फंसी रहने वाली करीना कपूर इस बार जब शाहरुख और सलमान के बीच फंसी तो उन्होंने चूज कर ली अपनी साइड, हो गई वो सलमान की तरफ। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो शाहरुख खान नहीं जा पाएंगे दुबई परफॉर्म करने, और इसके पीछे रीजन है करीना की डेट्स की प्रॉब्लम। सुनने में आया है कि करीना ने दुबई के कॉन्सर्ट का हिस्सा बनने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उसी वक्त रिलीज हो रही है उनकी फिल्म बॉडीगार्ड, और वो सलमान के साथ अपने इस मेजर प्रोजेक्ट को बढ़ चढ़कर प्रमोट करना चाहती हैं। अब सल्लू के साथ प्रमोशन इंडिया में, शाहरुख के साथ डांस दुबई में, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा। सो बेबो चोज सलमान। चलो अच्छा है, अब सलमान ये कहकर उनकी टांग कभी नहीं खींचेंगे। करीना कैसी हैं? जैसे आपने पूछा कि वो 3 खान्स के बारे में, अब जब आप अपनी मम्मी के पास होते हैं, मम्मी ने पूछा कि हु इज बेटर, मम्मी और डैडी, आप क्या बोलोगे? मम्मी बोलोगे ना। और जब डैडी के साथ होते हैं तो क्या बोले? डैडी ना। करीना की वजह से शाहरुख और अर्जुन रामपाल ने भी दुबई में परफॉर्म करने से मना कर दिया। अब दुबई में RA1 के लिए चुना जाएगा कोई और पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म। शाहरुख के शो को लेकर दुबई में जमकर पब्लिसिटी की गई थी, बट अब We Are One नाम का कॉन्सर्ट ठंडे बस्ते में जा चुका है। मगर इसको कवर अप करने के लिए यहाँ प्रियंका चोपड़ा, मलाइका अरोरा खान, जैकलिन फर्नांडिस और मोस्ट लाइकली इंटरनेशनल स्टार 50 सेंट भी परफॉर्म करेंगे। सुनने में तो ये भी आया है कि प्रियंका के साथ शाहिद को भी नचवाने की सोच रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स। अब We Are One के ऑर्गेनाइजर्स को तो शायद ज्यादा नुकसान ना हो, मगर कहीं अपनी लॉयल्टीज को सलमान की तरफ शिफ्ट करने वाली करीना के लिए मुसीबत ना हो जाए। कहीं फिर शाहरुख उनके किसी इंटरव्यू में घुस न जाएं और जिस तरह आमिर के लिए लॉयल बनने पर बेबो की टांग खींच ली थी, वहीं अब सलमान को लेकर फिर उन्हें ये सब न कह दें। Because you know what is the next question? That who is the genius? I said Shahrukh. They've not printed that. That is coming on TV. They've just taken experts from the interview. It was a rapid fire in which they said who is the genius of the industry. I said Shahrukh. Then the next question was God of acting, so I said Amir. कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा यश राज की फेवरेट हैं, और इन दोनों ही एक्ट्रेसेस का कॉमन फेवरेट है एक मेकअप मैन, जिसकी वजह से शुरू हो गई है कटरीना और अनुष्का के बीच कैट फाइट। I'm going to be growing older. I would get more experiences in life and of course get thick skin. जी हाँ, इंडस्ट्री में हुए कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से वक्त आ गया है कि अनुष्का हो जाएं थिक स्किन्ड। I'm going to be growing older. I would get more experiences in life and of course get thick skin. क्योंकि कटरीना बन गई हैं वो रीजन जिसकी वजह से अब अनुष्का को होना पड़ेगा इंडस्ट्री में थोड़ा थिक स्किन्ड। ऐसा क्यों हुआ ये तो हम आपको बताएंगे ही, बट उससे पहले करिए थोड़ा रिवाइंड और सुनिए अनुष्का के ये वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन फॉर कटरीना। So I'm really looking forward to working with her and I'm sure she'll be extremely inspiring to me. जी हाँ, पिछले दिनों एक इवेंट में आई अनुष्का से जब पूछा गया टू शेयर सम न्यूज अबाउट कटरीना कैफ, तो अनुष्का ने कोई कसर नहीं छोड़ी कटरीना के तारीफों के पुल बांधने में। तब शायद अनुष्का को नहीं पता था कि बहुत जल्द कटरीना ही बन जाएंगी उनके लिए एक मुसीबत। वेल, द न्यूज इज दैट कटरीना और अनुष्का के बीच क्रिएट हो गई है रिफ्ट अपने मेकअप मन को लेकर। कटरीना ने यश राज स्टूडियोज में मचा दिया है
है हल्ला, क्योंकि कटरीना का मानना है कि अनुष्का चुरा रही हैं उनका मेकअप मन। जी हाँ, कैट फाइट्स के तो 1000 रीजंस देखे होंगे आपने, मगर मेकअप मन के लिए लड़ाई काफी वक्त के बाद सुनाई दी। और इसी के साथ बी टाउन की कैट फाइट्स की लंबी लिस्ट में जुड़ गया है नाम अनुष्का और कटरीना का भी। सलमान तो सलमान, उनके बॉडीगार्ड शेरा भी सलमान की इस ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म को प्रमोट करने आगे आ गए हैं। और शेरा के प्रमोशन का तरीका भी दबंग वाला ही है। वॉच बॉडीगार्ड दिस ईद। अगर आप नहीं आए देखने तो मैं आऊंगा आपके घर आपको। सुनी आपने सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा की ये धमकी। अगर इस ईद पर आप बॉडीगार्ड देखने नहीं जाएंगे तो शेरा आपको लेने घर पर आ जाएंगे। क्यों भाई शेरा, यही कहना है ना आपका? वॉच बॉडीगार्ड दिस ईद। अगर आप नहीं आए देखने तो मैं आऊंगा आपके घर आपको लेने। थिएटर्स में आने की ऐसी गुजारिश शायद ही कभी देखी होगी आपने, पर क्या करें, शेरा सलमान खान की इस ईद पर आने वाली फिल्म बॉडीगार्ड में भी इस कदर इन्वॉल्व हो गए हैं कि अब उन्हें भी प्रमोशन के मैदान में उतरना पड़ रहा है। फिल्म बॉडीगार्ड का फर्स्ट लुक लॉन्च भी सलमान ने शेरा के हाथों ही करवाया था और अब सलमान और उनकी फैमिली ने शेरा को स्टार भी अनाउंस कर दिया है। आजकल मुझे सब लगे हैं, कर रहे हैं, तू स्टार बन गया है, दीदी भी स्टार बन गया। अरे मैं बोला काहे का मैं स्टार बने, तू स्टार आ गया, तू चले, तो सब आजकल मेरे ले रहे हैं, बराबर से टिंगल मस्ती कर रहे हैं। शेरा पिछले 15 साल से सलमान खान के साथ हैं। अपने बॉडीगार्ड शेरा को सलमान भी पहले ही ईद पर आने वाली इस फिल्म की इंस्पिरेशन बता चुके हैं। टूथपिक निकाली इन्होंने, मालिक देखो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मालिक मालिक। पर सलमान से शेरा को मिलने वाला प्यार और रिस्पेक्ट एक तरफा बिल्कुल नहीं है। शेरा भी सलमान को अपना सब कुछ मानते हैं। भाई ने आके जो मेरे बारे में बोला, That was something, और बहुत बड़ा ऑनर दिया भाई ने मेरे को। It's a great feeling, great honor. Only he can do it. अमिताभ बच्चन और फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज पहुंचे प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन देसाई की बुक लॉन्च पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस इवेंट की कुछ हाइलाइट्स। 40-42 साल हो गए, वर्ष हो गए मुझे काम करते हुए इस फिल्म इंडस्ट्री में, और आज तक मैंने एक प्रोडक्शन डिजाइनर के उपलक्ष्य में इतना भव्य समारोह कभी नहीं देखा। अमिताभ बच्चन ने खुद ही बता दिया कि ये महफिल किस लिए जमी है। जी हाँ, बॉलीवुड में सिल्वर स्क्रीन पर चमकने वाले चेहरों के लिए तो आए दिन प्रमोशनल और दूसरे इवेंट्स होते रहते हैं। उन्हें टीवी और रेडियो पर कवरेज भी मिलता है, पर ये मौका थोड़ा अलग था क्योंकि यहाँ मशहूर सेट डिजाइनर नितिन देसाई की बुक का हुआ लॉन्च। अमिताभ बच्चन, विधु विनोद चोपड़ा और फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज ने नितिन की बुक को दिया एक ग्रैंड लॉन्च। बस मौके की नजाकत ही कुछ ऐसी थी कि नितिन खुद पर काबू नहीं रख पाए। अमिताभ बच्चन के लिए नितिन की ये रिस्पेक्ट बन गई इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट। वैसे वो नितिन ही हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति का सेट भी डिजाइन किया था। लेकिन सेट डिजाइनिंग में नितिन के काम की तारीफ सिर्फ बिग बी ही नहीं, पूरा बॉलीवुड करता है। The first time I met Nitin Desai was on my sets. I was making a film called परिंदा। एक सेट था लकड़ी का, हमने शिप बनाया था और अनिल कपूर, माधुरी नीचे थे, मैं ऊपर से शॉट ले रहा था और एक लड़का वो लकड़ी को कुछ करता जाए शॉट में खड़ा होकर। तो मैंने बोला ये कौन लड़का है, क्या कर रहा है? तो देखता ऊपर नितिन देसाई। मैंने बोला क्या कर रहा है? कहता है सर रुई डाल रहा हूँ, ये लकड़ियों के बीच में शिप में रुई होती है। तो मैंने बोला पागल हो गया, यहाँ से कौन सी रुई दिखने वाली है, हट जा। तो मुझे ऐसे देख के कहता है सर पर मैंने रिसर्च किया, रुई होती है। तो उस वक्त मैंने ऊपर से इस लड़के को देखा और मैंने सोचा कि बहुत आगे जाएगा। राखी सावंत अब बाबा रामदेव को अपने ठुमके दिखाना चाहती हैं। बाबा रामदेव के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई है ड्रामा क्वीन राखी सावंत इज अप नेक्स्ट। पिछले 3 महीने से मेरा दिल आ चुका है स्वामी रामदेव जी पर। राखी सावंत जब मीडिया को बुला बुला कर ये कह रही थी, तब तक शायद किसी को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि राखी के मन में आखिर चल क्या रहा है। शायद ही कोई समझ पाया होगा राखी हर मीडिया कैमरे पर ऐसा कहकर कौन सी साजिश कर रही हैं। पिछले 3 महीने से मेरा दिल आ चुका है स्वामी रामदेव जी पर। स्वामी
रामदेव जी पर ज़ूम आपके लिए लेकर आया है राखी के इस नए पब्लिसिटी स्टंट का पूरा सच। जी हाँ, राखी सावंत ड्रामा क्वीन ऐसे ही नहीं कहलाती। इस बार उन्होंने अपने एक टेलीविजन शो की पब्लिसिटी के लिए बाबा रामदेव को लगता है परफेक्ट टूल बनाने का फैसला किया है। दरअसल सुनने में आया है कि बाबा रामदेव के नाम की रट राखी सावंत ने सिर्फ इसलिए लगा रखी है कि बाबा रामदेव उनके इस टीवी शो पर आ जाएं और राखी को मिल जाए एक मौका बाबा रामदेव के सामने एक आइटम नंबर पर परफॉर्म करने का। इसीलिए राखी कर रही है बाबा रामदेव के नाम पर इतना ड्रामा। क्योंकि मैंने सुना है कि वो आइटम गर्ल को पसंद नहीं करते, इंडस्ट्री की किसी हीरोइन को पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं पसंद करते। फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों में गलती क्या है, क्या गलत है? एक तरफ वो सारी हिंदुस्तान की लड़कियों को और औरतों को योगा सिखाते हैं और एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों के खिलाफ बोलते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि योगी जी, मैं राखी सावंत द आइटम गर्ल, मैं आपका दिल जीत के रहूंगी। बस राखी बाबा के नाम पर अपने शो की टीआरपीज को आसमान पर लाना चाहती हैं। इसीलिए शायद उन्होंने उन्हीं बाबा रामदेव को अपने प्रमोशन का नया हथियार बनाया है, जो पिछले दिनों करप्शन के अगेंस्ट अपने प्रोटेस्ट को लेकर घर घर में पॉपुलर हो गए हैं। योगा गुरु के रूप में तो बाबा पहले ही पॉपुलैरिटी में सबसे ऊपर हैं। इसीलिए अगर राखी बाबा को अपने शो में गेस्ट बनाएंगी तो उनका शो रिकॉर्ड टीआरपीज तो बनाएगा ही ना। अब ये बाबा रामदेव के ऊपर है कि वो राखी के शो में आकर राखी का आइटम नंबर देखना पसंद करते हैं या नहीं। मुन्नी और शीला की सक्सेस ने सुष्मिता सेन को भी अपना दीवाना बना दिया है। इसीलिए सुष्मिता भी अब करना चाहती है एक आइटम नंबर। मुन्नी को मिला एक और फॉलोअर, शीला को मिला एक और शागिर्द और रवीना को मिला एक और कंपेटिटर। जी हाँ, अब सुनने में आया है कि सुष्मिता सेन को चढ़ रहा है आइटम नंबर करने का बुखार। सोचिए जरा, फिल्मों में तो पहले ही कभी कभी नजर आती है हमारी सुष्मिता, तो कोशिश अगर फिल्मों के लिए होती तो बात समझ में भी आती, लेकिन नहीं। सुष्मिता भी वही करना चाहती है जो आजकल बनता जा रहा है एक ट्रेंड, और ये ट्रेंड है आइटम नंबर्स करने का। जब लोग अपने सिर्फ एक आइटम नंबर से पॉपुलैरिटी के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो लगता है सुष्मिता भी सक्सेस के ट्रैक पर वापस लौटने के लिए आजमाना चाहती है आइटम नंबर्स का रास्ता। तो अगर आने वाले दिनों में सुष्मिता किसी फिल्म का आइटम नंबर करते दिखे तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि आइटम नंबर का जमाना है। कम ही बोलने वाले प्रतीक अपने एक रीसेंट इवेंट में नजर आए कन्फेशंस के मूड में। आप खुद ही देख लीजिए प्रतीक क्या क्या एडमिट कर रहे हैं। He has whipped me into shape. वो आरक्षण बनाने वाले प्रकाश झा नहीं है, और ना ही है वो धोबी घाट के प्रोड्यूसर आमिर खान, जिनके व्हिपिंग बॉय है प्रतीक बब्बर। जी हाँ, प्रतीक आमिर के ब्लू आइड बॉय माने जाते हैं, पर किसके व्हिपिंग बॉय है प्रतीक, ये खुद प्रतीक ने ही बता दिया। प्रतीक ने सबको बता दिया है कि वो है संजय लीला भंसाली के व्हिपिंग बॉय। He has whipped me into shape. मेरे को छड़ी से बहुत मारा संजय सर। Usually जब भी कोई मूवी रिलीज होती है, the stars go gaga about how they were one big happy family. But poor प्रतीक, उनके साथ कहानी कुछ और ही है। Well, अपनी अपकमिंग मूवी My Friend Pinto को प्रमोट करने आए प्रतीक यहाँ दिखे कन्फेशंस के मूड में। तभी तो he confessed that his friends used to call him a girl. They call me a girl quite often enough. Yeah, all the boys call me a girl quite often enough, and I'm like, dude, I have bigger muscles than you. To know more about Pratik's secrets, don't forget to log in at 10 p.m. on B Tonight. रिसेंटली आमिर खान ने किया एक मोबाइल ब्रांड के लिए एक एड शूट। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस शूट के सम इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स। To the close-up. Okay. Action. यार इसमें टाइम लगेगा, तेरा ऐड है इसलिए। हाँ सर, जस्ट कीप वॉकिंग। यस सर, थोड़ा राइट। हाँ
Yeah, correct. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक बताएंगे आमिर कब बनेंगे मुन्ना भाई। सलमान खान के एक डिसीजन ने सिंगर शान को डिसअपॉइंट कर दिया। हम नहीं, जूम पर खुद शान ही बताएंगे इसकी वजह। वैसे तो रिपोर्टेडली कटरीना कैफ से लेकर जरीन खान तक सभी सलमान को आई लव यू कहने की ख्वाहिश रखती हैं। बट रिसेंटली समवन सेड आई लव यू टू सलमान एंड ही रिजेक्टेड इट। ओहो, बिफोर यू गेट इट ऑल रॉन्ग, हम यहाँ बात कर रहे हैं सलमान की अपकमिंग मूवी बॉडीगार्ड के गाने आई लव यू की। जी हाँ, सिंगर शान का कहना है कि उन्होंने भी गाया था बॉडीगार्ड का ये गाना, बट पता नहीं क्यों इसे मूवी में इंक्लूड नहीं किया गया। अभी बॉडीगार्ड के लिए मैंने गाना तो गाया उनके लिए, लेकिन उसके बाद ऐश किंग ने भी उस गाने को गाया और फिर यू नो दे हैव केप्ट हिज। मैंने इतना सलमान भाई को सोचकर गाना गाया, लेकिन उन्हें शायद उनकी आवाज और पसंद आई होगी। उफ शान, कोई बात नहीं, मूवी के जरिए नहीं तो क्या हुआ, जूम के जरिए तो आप अपना आई लव यू सलमान तक पहुंचा ही सकते हैं। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए, करे चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। I love you, I love you। विदु विनोद चोपड़ा और राजू हिरानी की 3 इडियट्स में नजर आया आमिर खान, मुन्ना भाई सीरीज में नजर नहीं आएंगे। क्यों, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। 3 इडियट्स की सक्सेस के बाद आई इस बज़ ने दम तोड़ दिया है कि आमिर अब बनेंगे मुन्ना भाई और मुन्ना भाई सीरीज की अगली फिल्म की कहानी को आगे ले जाएंगे। जी हाँ, जूम को पता चला है कि आमिर राजकुमार हिरानी और विदु विनोद चोपड़ा की मुन्ना भाई सीरीज की कोई फिल्म नहीं करने जा रहे हैं। विदु विनोद चोपड़ा और आमिर खान के पब्लिसिस्ट की तरफ से भी इस बात का कॉन्फर्मेशन आया है। मुन्ना भाई इज नॉट गेटिंग मेड, वी डोंट हैव अ स्क्रिप्ट एंड वी हैवंट अप्रोच्ड एनीवन। इसके बाद तो उन सारी स्पेकुलेशंस पर फुल स्टॉप लग सकता है जो आमिर के मुन्ना भाई बनने को लेकर चल रहा था। कहा जा रहा था कि आमिर खान और शर्मन जोशी, संजय दत्त और अरशद वारसी की जगह मुन्ना भाई सीरीज में नजर आ सकते हैं। वैसे भी आमिर खान है मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ऐसे में वो किसी दूसरे एक्टर की फिल्म्स की सीरीज का आसानी से हिस्सा बन जाए, ये बात इजी भी नहीं लगती। बिपाशा बासु का जॉन से ब्रेकअप क्या हुआ? बिप्स ने जॉन के दुश्मन नंबर 1 सलमान से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। बिपाशा क्यों कर रही है ऐसा, इसकी वजह भी अब सामने आ गई है। पहले बिपाशा ने भट्ट कैंप के सामने मिन्नतें की, तो बिपाशा को मिल गई मर्डर 3। अब बिपाशा सलमान खान की गुड बुक्स में आने के लिए जोर लगा रही है, जिससे उन्हें मिल जाए शेर खान में जगह। यस, बिल्लो रानी को ये क्या हो गया है? हाल ही में सुनने में आया था कि बिपाशा ने अपने ईगो को ताक पर रखकर इमरान हाशमी से माफी मांगी, भट्ट कैंप के आगे मिन्नतें की, बदले में उन्हें मर्डर 3 मिल गई। और अब खबर आई है कि बिपाशा जॉन के दुश्मन नंबर 1 सलमान खान के कैंप में जगह बनाने की कोशिश शुरू कर चुकी है। सोर्सेज की माने तो बिपाशा सोहेल खान की सलमान खान स्टार और शेर खान का पार्ट बनना चाहती हैं। इतना ही नहीं, बिपाशा तो फिल्म के लिए अभी से ही एक सॉन्ग शूट करने के लिए तैयार बैठी है। यानी अगर बिपाशा सलमान की गुड बुक्स में आने के अपने मकसद में कामयाब हो गई, तो 2005 में आई नो एंट्री के बाद सलमान और बिपाशा एक बार फिर एक ही फिल्म में साथ नजर आएंगे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे साजिद खान का ओवर कॉन्फिडेंस। साजिद खान का कॉन्फिडेंस उप्स,
ओवर कॉन्फिडेंस एक बार फिर सामने आ गया है। कहां और कैसे दिखाया साजिद ने अपना बड़बोलापन, आप खुद ही देख लीजिए। साजिद खान ने जूम के सामने रिवील किया अपना गुरूर। कहा बिफोर द शूट ऑफ हिज फिल्म्स वो अपनी फिल्म की स्टारकास्ट को एक लेटर देते हैं व्हिच सेज कि कांग्रेचुलेशंस, आप अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग में उनके हाथ में एक लेटर पढ़ाता हूँ कि लेट्स मेक दिस फिल्म फॉर द ऑडियंस, आई प्रॉमिस यू, लिसन टू मी, डू व्हाट आई आस्क यू टू डू, वी विल फाइट क्रिएटिवली, बट दिस इज गोइंग टू बी योर करियर्स बिगेस्ट थिंग। साजिद तो यहाँ तक बोलते हैं अपने गुरूर में कि अक्षय कुमार की करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म अक्षय को साजिद ने ही दी। नहीं देखिए, अक्षय कुमार की लाइफ की सबसे बड़ी हिट आज तक हाउसफुल। सो आर यू लिसनिंग अक्षय? In fact, Sajid says the same for Ritesh Deshmukh and Arjun Rampal. रितेश देशमुख की सबसे बड़ी हिट आज तक हाउसफुल है। अर्जुन रामपाल सिर्फ बमन ईरानी के लिए साजिद कहते हैं कि वो गलत साबित हुए क्योंकि बमन के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी 3 Idiots। बमन ईरानी 3 Idiots तो बमन का लेटर मुझे फाड़ना पड़ा। साजिद says उनके जिस गुरूर को लोग एरोगेंस मानते हैं, साजिद उसे पॉजिटिविटी कहते हैं। With this it's a wrap, but breaking news, fights, scandals, juicy link-ups and hot gossip के fresh and fast bulletin के साथ हम कल फिर लौटेंगे। Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel।